जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबात के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और रहमांगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलविस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी, शुएब नौशरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शुएब नौशरवानी ने कहा कि दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को होगा। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। बिजली के निर्खों में कमी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान रवां कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत $200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास। एक सागदार का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में चीनी की कीमत ₹164 फी किलो यकीनी बनाने की हिदायत। इस सागदार का मार्केट में इस्तेहकाम और सार्फिन के लिए सस्ती चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाने का आज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े की तफ्तीश की खुद निगरानी की। मुलजिम की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। वाक़े के तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में महंगाई 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया। काबीना ने 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। अशिया की क्वालिटी पर कोई शिकायत कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रमजान सहूलत बाजारों में चीनी ₹130 फी किलो बिक रही है। सूबे भर में 80 से ज्यादा रमजान सहूलत बाजार लगाए। फूड अथॉरिटी ने 86,000 से ज्यादा सहरी और इफ्तारी के यूनिट्स को चेक किया। मुल्क भर में जुमातुल विदा की अदायगी। उलमा कराम की जानिब से दिन की फजीलत से मुतालिक तफसीली बयान। अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ मुसलमानों की बख्शिश, मगफरत, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमातुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों की शिरकत। मस्जिद अल-अक्सा में नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। कराची के इलाके कैदाबाद में नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। 3 अहलकार, 1 राहगीर जख्मी। मुलजिम फरार। रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके सोहराब होठ में नौजवान की हलाकत का वाकया। नौजवान को पुलिस मोबाइल में सवार अहलकारों ने गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला जारी था। दूध की दुकान पर खड़े नौजवान उमैद को डाकू की गोली लगी।
वाकई की सीसीटीवी भी सामने आ गई। फुटेज में मकतूल को फायरिंग के बाद भागते और गिरते देखा जा सकता है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम कामरान से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है AVCC ने मुकदमे में कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तहसील तोनसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। मरियम नवाज ने तहसील तोनसा में एड्स के सदबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार। दबाव में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात न करने का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर के खत का जवाब ओमान के तवसत से भेजा गया। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के खत से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। जवाब में अमेरिकी सदर के खत से मुतालिक ईरानी नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को 12 मार्च को खत लिखा था। मुसलमान कम्युनिटी से किए गए वादे पूरे करूंगा। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। रोशन और पुरुम्मीद मुस्तकबिल के लिए मुसलमान मुल्कों से मिलकर काम करूंगा। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए इंतजामिया भरपूर कोशिशें कर रही है। हम पूरी दुनिया में अमन के ख्वाह हैं। तारीखी अबरान मुआहदे पर अब तेजी से पेशरफ्त की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहते हैं किसी सूरत अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। वाशिंगटन के साथ पुराने तिजारती ताल्लुकात का खात्मा हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा से दरामद गाड़ियों और पुर्जों पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान किया था। और म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जल्जला, कई इमारतें जमीन बोझ, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जल्जले से मस्जिद की इमारत को भी नुकसान। नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए नमाजी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बैंकॉक समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी नाफिज। जल्जले के झटके मगरबी चीन और यूनान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 16 किलोमीटर और मरकज म्यांमार का शुमाल मगरबी इलाका था।